स्पोर्ट क्या है? शौक, पेशा, जुनून? आपके लिए स्पोर्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट का मतलब है क्रिकेट। हमने 1975 से अब तक 13 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान घर लेके आया। वर्ल्ड कप तो बस एक ही था, 1992। एक सितारों भरी टीम और उन सब पे हुक्मरान एक कप्तान, इमरान खान। उसकी कैप्टनसी ने हमें 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, और उस कैप्टनसी का एक राज था प्रेशर। ये खेल दरअसल आसाब का है। मैच असल में शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। खेल शुरू है, हमारी टीम करेगी फील्डिंग और क्रीज पे है एक बैट्समैन। ये है प्रेशर बनाने का तरीका। 4 स्टेप्स। फील्डिंग सेट करें, जातियात पर उतरें, हमला करें और अपील का शोर मचा दें। ऊपर उठी अंपायर की उंगली और आउट हो गया बैट्समैन। ये खेल असल में जहनी दबाव का खेल है। क्रिकेट की तरह सब खेल प्रेशर की हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब ने तमाशाइयों को एंटरटेन करना है। तमाशा लगाए तो लोग फैंस बन जाएंगे। फैंस का मतलब है स्पॉन्सरशिप्स। बस मीडिया पे अपना जादू चलाएं, आवाम के लिए एक मुनासिब चेहरा पेश करें, फिजी ड्रिंक्स बेचें, फलाही काम करें, चाय बेचें, साबन बेचें, मजहब बेचें, खुद को पेश करें एक सितारे की तरह, और पर्दे के पीछे पार्टी करें दबा के। स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट है एक शुगल। स्पोर्ट्स में आप एक हुजूम है, एक गाहक, लेकिन आपका काम सिर्फ एंटरटेन होना है। टीम आपके वोटों से नहीं बनती। क्रिकेट में कोई जमहूरियत नहीं होती। खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के जिम्मेदार सिलेक्टर्स होते हैं, आप नहीं। आपका काम सिर्फ एंटरटेन होना है। हमारी टीम जीते तो हम जश्न मनाते हैं, और हमारी टीम हार जाए तो हम गुस्सा करते हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन आखिरकार क्रिकेट है तो बस एक स्पोर्ट। आप एक मैच हार गए तो हकीकत में तो कुछ नहीं बिगड़ा, एक मैच ही तो था। जिंदगी रुक तो नहीं गई। एंटरटेनमेंट ड्रामा है। क्रिकेट में ड्रामा प्रेशर है। प्रेशर बढ़ाते जाएं और जीतते जाएं। 4 स्टेप्स। फील्डिंग सेट करें, जातियात पर उतरें, हमला करें और अपील का शोर मचा दें। दोहराते जाएं और जीतते जाएं। स्पोर्ट्स में ये एक महारत का काम है, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स में। क्या सियासत कोई स्पोर्ट है? क्या कौम तमाशाई हैं? क्या मुल्क किसी खेल का मैदान है? क्या सियासत कोई शुगल है? नहीं, सियासत शुगल नहीं है। सियासत एक जिम्मेदारी है, एक मुकद्दस जिम्मेदारी, जिससे पूरी कौम मुतासिर होती है। पाकिस्तान में आप तमाशाई नहीं हैं। आप फैसला करेंगे कि मुल्क के साथ क्या होना है अपने वोट से। आपके वोट से लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं। पार्लियामेंट वजीर आजम चुनती है, वजीर आजम वजीर मुकर्रर करता है और मुल्क चलाता है। वो मुल्क का मुस्तकबिल बना सकता है। अगर एक माहिर किसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और वो स्टेट्समैन ना हो, तो वो मुल्क को एक फार्म बना देगा, क्योंकि उसको आती ही खेती बाड़ी है। एक अदाकार अगर मुल्क चलाए और स्टेट्समैन ना हो, तो वो मुल्क को एक थिएटर बना देगा, क्योंकि उसको आती ही अदाकारी है। Support your armed forces in the re-establishment of order. इसी तरह अगर स्टेट्समैन ना हो और कोई फौजी मुल्क चलाए, तो वो मुल्क को मैदाने जंग बना देगा, महज इसलिए कि आप किसी और काम के माहिर हैं। खुद ब खुद इसका मतलब ये नहीं कि आप सियासत में और मुल्क चलाने में भी माहिर होंगे। अब अगर आप इमरान खान जैसे एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर को सियासतदान बना दें, क्या होगा? वो सियासत में क्या करेगा? बिल्कुल वही
जो उसने क्रिकेट में 20 साल तक किया। उसको तो क्रिकेट ही आती है, वो सियासतदान तो बनेगा ही नहीं। No, I'm not meant to be a politician. वो सियासत को भी एक स्पोर्ट्स करियर की तरह चलाएगा। मैं एक अच्छा खिलाड़ी था क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था। उसके ख्याल में वर्ल्ड कप जीतने और एक अस्पताल बनाने की वजह से लोग उसको इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। खैर, शुरू में ये बात कुछ बनी नहीं। वो सियासत में 15 साल तक कहीं पहुंच नहीं सका। सेलिब्रिटी वाला चक्कर लोगों पे इतना चला ही नहीं कि वो इसको वोट देते। अवाम को वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे तो पसंद था, लेकिन सियासतदान के तौर पे कबूल नहीं था। उसके पास बाकायदा वोटर नहीं थे, सिर्फ फैंस थे। उस दौर में पाकिस्तान की सियासत दो पार्टीज के गिर्द घूमती थी, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की दोनों से नहीं बनती थी। रजाई साहब को 5 साल रुकने की इजाजत देता है और आज भी मियां साहब के साथ मिलके वो कैसे गठजोड़ करके ये कर रहे हैं सब कुछ। उनको एक तीसरा ऑप्शन चाहिए था, कोई ऐसा जो उनके साथ काम कर सके, जो ताकत के लिए बेबस और बेचैन हो। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बाकी दोनों जितना बड़ा कोई तीसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए तख्लीक करना पड़ा मसनूई तरीके से। इमरान खान इस तजर्बे के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार था, तो उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच एक सहूलत और मजबूरी की शादी थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी, ना कोई सियासी बसीरत, ना कोई असल वोट बैंक, ना कोई हकीकी सियासी हिकमत अमली। अब जो सियासत में फेल हो रहा हो, वो वजीर आजम की कुर्सी तक कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, खुद से तो नहीं। तभी तो उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे गोद लेना पड़ा। सेलेक्टर्स का एक प्रोजेक्ट। एक प्लेबॉय क्रिकेटर और नाकाम सियासतदान को मसनूई तौर पर जल्द अज जल्द एक कौमी सियासी सुपरस्टार बनाना था। अब इसके लिए सेलेक्टर्स को उसे स्पॉटलाइट में बाकायदा लॉन्च करना होगा। उसे फंडिंग दिलानी होगी, अच्छी खासी फंडिंग, अरबों उसकी सियासी कैंपेन के लिए। और फिर देखें बैरूनी फंडिंग कैसे बहती है। उसको हुजूम और मीडिया कवरेज देनी होगी, जलसों, धरनों, पार्टियों और कॉन्सर्ट्स के लिए। सियासी एंटरटेनमेंट का खेल शुरू हुआ। टीवी पे उसको एक बड़ा सियासतदान बना के पेश करना होगा। हर चैनल उसके बारे में बात करेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देगा। और अब वो सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए नफरत की सियासत और गलीज गुफ्तगू को आम कर देगा। जब तक वो संजीदा सियासतदानों को नीचा दिखा रहा है और मसालेदार टीवी प्रोग्राम बन रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये सब काफी नहीं है। उसको एक साइंसी बुनियाद पे मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मशीन चाहिए। एल्गोरिदम्स वगैरह, सैकड़ों पेजेस और ग्रुप्स, जाली अकाउंट्स, बॉट्स, रोजाना हजारों पोस्ट्स, हर टारगेट ऑडियंस के लिए। तस्वीरें, फोटोशॉप, टिकटॉक, मीम्स, लतीफे, वो हर एक फोन स्क्रीन पे होगा। जलसे, टेलीविजन, सोशल मीडिया, स्पॉटलाइट ऑन हो गई। और वो अच्छी तरह जानता है कि स्पॉटलाइट से कैसे खेलना है। लोगों के तसव्वुर पे छाने के लिए अब वो हर किस्म की अदाकारी करेगा। मजहबी लोगों के लिए उसे एक मसीहा बना दे, इस्लामी टच इस्तेमाल करे, उसको सादिक और अमीन कहें, उसे आजादी दे कि वो बेशर्मी से अपना तकाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सके। तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी एक मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। नाउमीदी में फंसे लोगों के लिए उसको हीरो बना दे, उसको कायदे आजम के बाद पैदा होने वाला वाहिद लीडर कहें। वो एक हीरो है और बाकी सब हैं करप्ट, बैरूनी एजेंट, दुश्मन। और ये हीरो उन सबको सजा देगा, क्योंकि वो हमारा अर्तुरुल है। यूथ के लिए उसे रॉक स्टार बना दे, सनग्लासेस इस्तेमाल करे, पोजेस, मजाक, शख्सियत, नफरत, हैंडसमनेस, म्यूजिक, जलसों के नाम पे पार्टियां करवाएं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जहां यूथ रात भर डांस कर सके और वो उनका डीजे हो। मसीहा, हीरो, रॉक स्टार। उसके फैंस अब जलसों में उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, जैसे उन पे कोई सहर हो गया हो। वो वही जज्बात महसूस कर रहे हैं जो क्रिकेट देख के महसूस करते हैं। अपने चेहरे पेंट कर रहे हैं और अपनी टीम कप्तान के लिए शोर मचा रहे हैं। वो तो फैंस हैं। सियासत? कौन सी सियासत? भूल जाए सियासत को।
फैंस को सियासत से क्या लेना देना, वो तो ये समझ रहे हैं कि वो किसी इनकलाब का हिस्सा है। पूरी दुनिया का लीडर है, मुसलमानों का लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है। उनको जरा अंदाजा नहीं है कि उन पे क्या प्रोपेगेंडा हुआ है। सिलेक्टर्स ने बिल आखिर इमरान खान को एक कौमी सियासी एंटरटेनमेंट सुपरस्टार बना दिया। अब क्रिकेट का वही राज इस्तेमाल होगा। प्रेशर। पहला स्टेप, फील्डिंग सेट करें। सियासत में इमरान खान के अपने कोई फील्डर्स तो हैं नहीं, तो सिलेक्टर्स उसको इलेक्टेबल्स देंगे। घुस जाए अदलिया में, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, नैब, इलेक्शन कमीशन में, आपको अब हर जगह अपने लोग चाहिए। दूसरा स्टेप, जातियात पर उतरें। मिस्टर 10% कीदर डाकू बेगैरत पकौड़ा मोटू गैंग नानी हो गई, हैवान है, बदयानतदार, साइकोपैथ है, की शलवारें गीली हो गई हैं, करप्शन, चोरी करके पैसा मार, करप्शन, गद्दारी, साजिश, इसके पीछे मोदी है और इसके पीछे इजरायली लॉबी है। हर इल्जाम चलेगा। सबूत? कौन सा सबूत? सबूत की क्या जरूरत है? फील्डर्स और फैंस भी अब यही करेंगे। 10% चोरों, झूठे, बेशरम चोर, वाली सिसली माफिया काम पे टांग रही है, एबनॉर्मल शख्स, डाकू रानी, चोर खानदान, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, गद्दारों, मुजरिमों। अगर आप झूठ को बार बार दोहराते रहें तो बिल आखिर वो सच बन जाता है। गालम गलोच सियासत का मामूल बन जाएगी। उतर जाएगी तुम्हारी। मेरा तो यही है कि देखिए बाकी सारी पार्टीज प्रूफ्ड कन्विक्टेड हैं, प्रूफ चोर हैं। इल्जाम एक नैरेटिव बन जाएगा। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। तीसरा स्टेप, हमला करें। अब उसके लिए एक जबरदस्त धरना करवाएं। दारुल हुकूमत को यरगमाल बना लें, ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, मईशत ब्लॉक कर दें, किराए के लोग लाएं मुल्क के दूसरे हिस्सों से, ताकि हुजूम बड़ा हो जाए, ऐसा लगे जैसे कोई इनकलाब आने लगा है। 126 दिन तक रात भर पार्टीज, कॉन्सर्ट्स, सेलिब्रिटीज, जहां लड़कियां इमरान खान को देख सकें और लड़के लड़कियों को इमरान खान को देखते हुए देख सकें। वहाँ डांस होगा, मुफ्त खाना होगा, तकरीरें, सेल्फियां, उसके फैंस उसकी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब होंगे। अब जबकि हुजूम आपके साथ है, हमला कर दें हुकूमत पर, हमला कर दें रियासत पर। चौथा स्टेप, अपील का शोर मचा दें। सियासत में पहले यह फैसला करना होगा कि अंपायर कौन होना चाहिए। सिलेक्टर्स को कोई ऐसा चाहिए जो बवक्त जरूरत उंगली उठा सके। अब सिलेक्टर्स को चाहिए अदलिया, चीफ जस्टिस को थर्ड अंपायर बना दें। उसका अंपायर एक नाम का न्यूट्रल अंपायर। बस अब एक अपील की देर है और आउट कर दिया जाएगा एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। चारों स्टेप मुकम्मल। और अब मैच को आराम से फिक्स करें और इमरान खान को सिलेक्ट करें बतौर कैप्टन प्राइम मिनिस्टर। और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। उसने सियासी गुफ्तगू को कालम गलोच बना दिया। शहरियों को एंटरटेनमेंट के भूखे तमाशाई बना दिया गया। पूरे मुल्क को उसके लिए एक स्टेडियम बना दिया गया। ये है नया पाकिस्तान, जहां वो जो चाहे, जिससे चाहे, जैसे चाहे खेल सके। मीडिया, सोशल मीडिया, IMF, USA, FIA, PTI, TTP, FBR, नैब, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, माफियाज, मईशत, सीपेक, डिप्लोमेसी, कश्मीर, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और आइन। वो झूठ बोलेगा, यूटर्न लेगा, हेलीकॉप्टर्स में फिरेगा, तबलीग करेगा, बिद्दत करेगा, करप्शन करेगा, बेवकूफाना बातें करेगा, खोखले प्रोजेक्ट बनाएगा, क्रेडिट लेगा। कुछ गलत हो जाए इल्जाम दूसरों पे, कभी गलती मानने को तैयार नहीं। रोंदू बन जाएगा, सेलिब्रिटी बना रहेगा। उसको मुल्क चलाना बिल्कुल नहीं आता। वो महज एक प्लेबॉय सेलिब्रिटी क्रिकेटर है। उसको सिर्फ क्रिकेट आती है। और अब कौम उसको सियासी क्रिकेट का एक एंटरटेनिंग खेल खेलते देखेगी और कौम तबाह हो जाएगी। इस झूठ और फरेब के खेल का अंजाम, कौम जहनी मरीज बन जाएगी और ये दुनिया एक झूठ और फरेब के खेल के सिवा कुछ नहीं। कौम की तबाही का बुनियादी गाइड देखने का शुक्रिया। रात ख्वाब में आया, मैं अब ख्वाब देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं बॉलिंग कर रहा हूं और उस ख्वाब के अंदर मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि एक प्लेबॉय सेलिब्रिटी क्रिकेटर हुकूमत कैसे चलाता है और क्या कुछ तबाह कर देता है।